भगवान की प्रसादी माला को पहन करके जा रहे हैं। रास्ते में इंद्र से भेंट हुई तो अपनी माला को उतार करके इंद्र को दे दी। इंद्र ने सोचा कि बताओ, मैं इतना बड़ा स्वर्ग का राजा, ये एक साधु, और अगर सीधे सीधे हमें बिना जूठी माला देते तो हमारा सम्मान होता। भगवान ने इनको दी, इनने पहन करके हमको दी, और वही माला इंद्र ने ऐरावत के माथे चढ़ा दी। ऐरावत तो ठहरा हाथी, उसने माला को उतारा और महाराज पैरों तले रौंद दिया। भगवान की प्रसादी माला का ये अपमान दुर्वासा जी ने देखा तो क्रोध आ गया और कहा कि तुझे इतना अभिमान है, श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा। इंद्र की सारी श्री सारी लक्ष्मी जाकर के समुद्र में विलीन हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सब मिलकर के पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने कहा, समुद्र मंथन से तुम्हें श्री प्राप्त हो सकती है, और समुद्र मंथन करना आसान नहीं है। ऐसा करो, राक्षसों को किसी भी प्रकार से अपने पक्ष में ले लो। देवता गए, राक्षसों से कहा, भैया मिलकर के मंथन करेंगे समुद्र का। भगवान नारायण भी अपने साथ रहेंगे और उसमें जो मिलेगा सो आधा आधा ले लेंगे। कहा ठीक है महाराज। महाराज बलि अपने राक्षसों को लेकर के पहुंचे। तो महाराज यहाँ जैसे ही पहुंचे हैं, अब महाराज मंथन किससे हो, तो समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को उठाने गए। महाराज गिरने जैसे ही लगा, उठा नहीं। भगवान ने कहा, गणपति जी को ध्यान करो, विघ्न विनायक गणपति जी हैं, और इनको ध्यान करते प्रणाम करते ही भगवान को तो मर्यादा स्थापित करनी है। भगवान ने अपने हाथ पर उस पर्वत को उठाया और समुद्र में जैसे ही स्थापित किया, वो डूबने लगा। तो भगवान एक रूप से कच्छप अवतार धारण करके उस पर्वत के नीचे, मंदराचल के नीचे जाके बैठ गए, और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। अब मंथन की बारी आई। मंथन कैसे हो, तो देवता शरीर से कोमल है और राक्षस हिष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे हैं। तो प्रभु ने विचार किया कि अगर ये देवता वासुकी नाग के मुख की तरफ लग गए तो इसके विष से झुलस जाएंगे और राक्षस इसका जहर सहन कर लेंगे। लेकिन राक्षसों से सीधा सीधा कहते तो ये कभी नहीं मानते। तो ब्रह्मा जी ने दूसरी पट्टी पढ़ाई देवताओं को, और जोर से सबके सामने क्या बोले, देखो देवताओं, तुम कुल खानदान में और अपने कर्म में पद में राक्षसों से ऊंचे हो, इसलिए भैया सांप की पूंछ तुम नहीं पकड़ोगे, तुम सांप के फन की तरफ में लग जाओगे। अब राक्षस तो राक्षस, जिनका शरीर बहुत मोटा तगड़ा होता है, जो बड़े बड़े पहलवान होते हैं, उन पहलवानों में बुद्धि कम होती है, और जो हमारा शरीर से बिल्कुल सिंगल पसली 1.5 हड्डी के आदमी, उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। सभी चीजें सबको नहीं मिलती हैं, कोई बुद्धि में तेज, कोई शरीर में स्वस्थ। लेकिन हनुमतलाल जी महाराज ज्ञानी नामाग्र गण्यम, और बल महाराज कितना है कि महाराज रावण को भी मुक्का मारे तो वो भी बेहोश हो जाए। अतुलित बल धामम, एकमात्र हनुमान जी का ऐसा सुनने में आता है। तो राक्षसों की मोटी बुद्धि राक्षस बोले, अच्छा हम सब दोनों के बाप तो एक ही हैं, और ये कौन से ऊंचे कुल खानदान के हो गए, हमारे पिता भी कश्यप, इनके पिता भी कश्यप, और हम तो बल से देवताओं में अधिक है। देखो भाई, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो फन की तरफ ही पकड़ेंगे। भगवान तो यही चाहते थे, बोले हाँ बड़े बाप के तुम ही बन जाओ, ये छोटे बन जाते हैं। देवताओं ने पूंछ की तरफ पकड़ा, राक्षस फन की तरफ लगे हैं, और जो मंथन आरंभ किया तो वासुकी नाग के मुख से जब जहर निकला, सोचने लगे भगवान अच्छे हम बड़े बाप के बने। बड़े बाप के बनने में बहुत नुकसान है, छोटे बन के रहो बहुत फायदे। महाराज बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, सबसे पहले कालकूट विष निकला, त्राही त्राही हो गई। क्या करें, भगवान ने कहा भगवान शंकर के पास पहुंचो। सब जाकर हाथ जोड़कर ततः कर तली कृत्य व्यापी हलाहलम
विषम अवक्षिण्य महादेव कृपया भूत भावना। प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। क्या करें? बोले जहर पी लो। बोले लो तुम्हारी रक्षा करके हम मर जाएं। पार्वती जी को पूछा, देवी जी आप कहिए क्या करूं, सलाह दीजिए। पार्वती मैया ने कहा, प्रभु जिससे सबका भला हो आप वो कीजिए। मतलब आपकी भी सहमति कि हम जहर पी लें? बताओ कैसी पत्नी हो। पार्वती मैया ने कहा, मैं जानती हूँ मेरे पति सर्व समर्थ हैं, ये विश्व भी आपका भला क्या करेगा। मुस्कुराते हुए महादेव ने वो सारा पान किया। याद आई मेरे हृदय में मेरे प्रभु बैठे हैं और उस सारे विष को अपने कंठ में रोक लिया। अमृत पीने वाले तो देवता रह गए, विष पी करके भी ये महादेव बन गए। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्यां शम्भोरेव। आप लोगों को एक सूत्र बताना, कभी भी आप भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, ध्यान रखना, याद रखना। तो शंकर जी के मंदिर में जब जाएं तो ऐसे हाथ उठा करके बोल दो महादेव। तो एकेन मुक्तिमाप्नोति, एक बार महादेव बोलने से भगवान उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। और फिर से बोल दो महादेव तो द्वाभ्याम शंभो ऋणी भवेत। दूसरी बार महादेव बोलने से भोले बाबा उसके कर्जदार हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। और तीसरी बार जो महादेव बोल गए तो भोले बाबा कहते हैं कि मैं इसको क्या दे दूं। तो भगवान अपनी प्रिय वस्तु उसको प्रदान करते हैं। प्रिय वस्तु क्या है भगवान की? राम नाम, राम जी की भक्ति, कृष्ण की भक्ति वो दे देते हैं। तो जब भी कभी मंदिर जाओ बिना शर्म करे, भाई शादियों में डांस करने में तो शर्म नहीं आती, खूब महाराज खुजली डांस लोट पोट करके उल्टा सीधा नालियों में भी सड़कों में धूल दूसरे तो खूब डांस करते हो। तो धर्म कर्म में शर्म नहीं करो, जहाँ शर्म करनी चाहिए वहां करो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में नहीं। तो हाथ उठा करके भोले बाबा के मंदिर में जाके बोलो 3 बार महादेव महादेव महादेव। इस प्रकार से 3 बार बोल करके फिर प्रणाम करो। सुन के भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की। इस प्रकार से महाराज अब जब पुनः युद्ध हुआ, वो मंथन हुआ, तो हविर गानी ततो भवत, कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों संतों को प्रदान कर दी गई। पुनः जब मंथन हुआ तो चंद्रमा प्रकट हुआ जो भोले बाबा को दे दिया गया। और इस बार महाराज उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला है जो राक्षसों को प्रदान किया गया। 5वां ऐरावत हाथी तो देवताओं ने लिया। और अब मंथन हुआ तो कौस्तुभ नाम की मणि, सब इनकी सलाह हुई ये नारायण को प्रदान कर देनी चाहिए। भगवान नारायण के गले में कौस्तुभ मणि डाल दी। और 8वीं बार महाराज यहाँ पर रंभ अप्सराएं, रंभादी अप्सराएं निकली हैं जिनको स्वर्ग भेज दिया गया। 8वां रत्न परिजात वृक्ष निकला है। और इस बार नवरत्नों में 9वें में भगवती लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। तपश्चा विरिभूत साक्षात् श्री रमा